अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जी इस टाइम व्लॉग बनाना पड़ गया है। फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। धुआंधार तो नहीं मैं कहूँगा, मुझे तो समझ नहीं आई उन्होंने कहा है, लेकिन जिन्होंने प्लांट किया है आफरीन है उनकी सोच पे कि वो अभी तक 70 80 और 60 की दिहाई में रह रहे हैं। मुझ ना चीज़ को एक चीज़ की समझ है 40 साल की ज़िंदगी में कि जब किसी की हवा चल रही हो या अच्छा टाइम चल रहा हो तो खामोश हो जाना चाहिए या सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। लेकिन इतनी बचगाना, अगर कोई बच्चा भी, आप मैट्रिक के बच्चे को भी इस सिचुएशन में बता के ये बताएं तो कभी भी वो फैसल वाडा जैसी लॉन्चिंग चवल मारने को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप इमेजिन करें कि एक पार्टी का चेयरमैन है, पीटीवी दूर की बात दूसरे चैनल को उसे लाइव नई कवरेज दी जा रही, और एक बंदा नाअहल सेनेटर है और उसकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है विदाउट कटिंग, और पीटीवी उसे लाइव कवरेज दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये 2022 है। और दूसरा, सॉरी टू से, जब आप एफए पास पढ़े लोगों को पढ़ा लिखा कहेंगे और उन्हें नंबर 1 कहेंगे तो फिर यही सूरत हाल देखने को मिलेगी। मेरे नज़दीक पढ़ाई की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी एक्सपीरियंस की है। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। उनसे कम अज़ कम हम ये तवक्को नहीं रख रहे थे कि उन्हें अब तक ये समझ लेना चाहिए था कि हवा किस रुख की है, हालात किसके हक में जा रहे हैं। तो आप उसके खिलाफ जितना जाएंगे उतना गंदा होंगे। पिछले 8-9 माह में आपको या 7 माह में आपको ये पता चल जाना चाहिए था कि इस टाइम खामोशी बेहतर है या स्ट्रेटजी चेंज करें। लेकिन ये जो कहते हैं कि पंजाबी की मिसाल है हिक नाल कंध ढाना, हर दफ़ा ये हिकमत अमली नहीं चलती होगी लेकिन हर दफ़ा नहीं चलती। एक आम से बंदे को समझ आ रही है कि हालात इसके हक में, इस बंदे के हक में है, तो इसको अवॉइड किया जाए या कोई और तरीका कर लगाया जाए। आजकल इतनी फास्ट हो गई है दुनिया कि उसको एक एक पल का पता है, और आपको इतना पता है कि जिस चीज़ में मिर्च मसाला हो वो लोग कितना पसंद करते हैं। और ये जो लोग अब बैठे मिर्च मसाले ट्विटर पे बैठे हैं या फेसबुक पे बैठे हैं या यूट्यूब पे या दूसरे सोशल मीडिया पे, वो कैसे इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। हर चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। आपने जो भी प्लान किए हैं वो समझ आ रहे हैं। कुछ एक्सपोज हो गए हैं, कुछ एक्सपोज होने वाले हैं। अपनी इस लड़ाई को थोड़ा सा बदलें। हम नहीं कह रहे कि आप खान साहब के हक में हो जाएं या नवाज शरीफ के खिलाफ हो जाएं, लेकिन इस तरीकाकार को बदलें। जो हमारा रोमांस था आपके साथ, हमारे वाली नस्ल तो शायद थोड़ा सा पीछे हुई होगी, हमारा रोमांस नहीं खत्म हो सकता, बाय ब्लड है, बाय बर्थ है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन के मैं हालात देख रहा हूँ वो बहुत ख़राब है। खुदा का वास्ता है इस तरीकाकार को बदलें। मुझे जिस चीज़ का खौफ था कि लोग ये ना कहना शुरू कर दें, हमें अब पता चला है बलोची क्यों तड़पते हैं, क्यों गद्दार बनते हैं, सिंधी क्यों गद्दार बनते हैं, पठान क्यों गद्दार बनते हैं, ये ट्वीट्स मैं अपनी आंखों से पढ़ चुका हूँ। तो खुदा का वास्ता है इस आग को रोकें। मैंने पठानों के और बलोचियों के पढ़े हैं कि पंजाबियों अब समझ आई है कि हम गद्दार हैं कि नहीं, हमारे साथ क्या होता था। तो खुदा का वास्ता है इस आग को भड़कने से पहले बुझा लें। आप किसी के हक में नहीं जा सकते, साइलेंट तो हो सकते हैं। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि इस आग को ठंडा करें और अपने आप को जेन्युइन न्यूट्रल करें। हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। हमारे बुजुर्ग अपनी ज़मीनें जायदादें, रस्ते में कितने फैमिली मेम्बर्स डेथ हुई है, पाकिस्तान के लिए आए थे। तो खुदा का वास्ता इस तरीकाकार को बदलें, और जो ये फैसल वाडा वाली की है इसको रिकवर करने की कोशिश करें, या नहीं रिकवर करना कम से कम आगे से साइलेंट हो जाएं। सिर्फ एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस आपने देख लिया इतने महीने में कि जो चीज उसके खिलाफ करते हैं वो उल्ट होती है, तो अल्लाह की कोई हिकमत या कोई रजामंदी है इसमें, तो आप खामोश ही हो जाएं। आपने टकराना बंद कर दें और खामोश हो जाएं देखने कि पानी कितना बहता है, तो फिर बोल लें। जब आप ये 7 महीने ना बोलते, एक दफ़ा बोलते, तो शायद अवाम आपके साथ ही होती। लेकिन आपने हर एक चीज़ को रिप्लाई किया, हर एक चीज़ को रिएक्ट किया। इतने बड़े बड़े ब्रेन बैठ के कम से कम हम कौम होने की हैसियत से ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि आप इतनी
कम ज़रफ़ी और छोटी उसका मुजाहरा करेंगे। तो खुदारा इस पाकिस्तान को बचाएं, खुदा का वास्ता है आपको पाकिस्तान को बचाएं। हम पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कोई भी नहीं है। कहीं से फिर प्लाट नहीं मिलेंगे, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में ही अपना सारा कुछ कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ हो गया तो हमें तो सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फिर कश्मीरियों वाला या जो गुजरात वाले मुसलमानों वाला वो हाल होगा। तो खुदारा इस कौम पे रहम खाएं, अपने आप पे, अपनी आने वाली नस्लों पे रहम खाएं और तरीक़ेकार को बदलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।